नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और बेबाक में एक बार फिर से एक अलग मसले को लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं, जिसमें तथ्यों के साथ आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर उस मसले की हकीकत क्या है। जी हां, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के जेलों की कि हिंदुस्तान के जेलों की स्थिति क्या है, किस तरीके से है, वहां पर कैदियों की संख्या क्या है, वहां पर कैदियों को रखने की जो एक आधिकारिक एक क्षमता है वो कितना है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताने की आज कोशिश करेंगे कि विश्व के जेल और हिंदुस्तान के जेल, इनको कंपेयर करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक की अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको सोनीपत लिए चलेंगे, हरियाणा का सोनीपत, जहां जेल में एक हत्या हो जाती है और इसके बाद से सनसनी मच जाती है। और इसी के बाद से बेबाक की टीम ने, हमने ये तय किया कि क्यों ना आपको हिंदुस्तान के जेलों की स्थिति से रूबरू कराएं, क्योंकि जेल के अंदर किसी की हत्या हो जाना, जेल के अंदर मोबाइल फोन का मिलना, जेल के अंदर चार्जर, बैटरी, सिम कार्ड, इन तमाम चीजों का पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जेल प्रशासन पर खड़ा करता है। चलिए आपको सबसे पहले सोनीपत के इस ताजा घटना से रूबरू कराते हैं। जेल बने जुर्म का अड्डा, जेल में चलता क्राइम शो, अपराध के गढ़ बन रहे हैं जेल, जेलों में मोबाइल मिलना आवाम, जेलों से चलता अपराधियों का गैंग। हरियाणा की जेलें अब अपराधियों का अड्डा बनती जा रही हैं। यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हरियाणा की जेलें अब सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी जेल में भी अपराध करने से नहीं कतराते। ऐसा लगता है कि जेल ही अपराधियों की सुरक्षित पनाहगाह बनती जा रही है। दरअसल अपराध का ताजा मामला सोनीपत के जिला जेल से आया, जहां कैदियों में ही खूनी झड़प हुई। इस गैंगवार में अपराधियों ने एक कैदी को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। इसके बाद कैदी की गला घोटकर हत्या कर दी। तो सूचना मिली थी कि नया झगड़ा का जेल में, और हॉस्पिटल से रुका है और डेड पहुंच गया। जो मृतक है वो जगबीर है, और कल ही किसी जेल में, किसी मुकदमे में यहाँ अंदर आया था। कहाँ का रहने वाला जगबीर सर? कासंडी का। किस आरोप में था ये कोई 45/2021 मुकदमा है सदर गोहाना का, उसमें ही आया था अंदर। और इससे पहले यही पता लगा है जेल के पूछने से, अगली ने 2008 में संजय बुटाना का मर्डर किया था। कि सिर पे और छाती पे निशान और गला इसका पड़ने से दबाया हुआ है। बता दें कि मृतक कैदी जगबीर ने 2008 में सोनीपत के कुख्यात बदमाश संजय बुटाना के जिला कोर्ट परिसर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को जब उसे फरीदाबाद से सोनीपत जेल में शिफ्ट किया गया, तो सोनीपत जेल में संजय बुटाना गैंग के कुछ बदमाशों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के भाई ने जेल प्रशासन पर साजिश के तहत हत्या करवाने का आरोप लगाया है। षड्यंत्र के तहत जेल में षड्यंत्र रचकर मारा गया। जेल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ठीक है, कृष्ण गाठे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और इस सुधीर खानप्रिय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए, और यू गिरफ्तार होगा आवे तो मैं बयान दूंगा, और IG साहब और SP साहब आगे मैं बयान दूंगा ना। मैं किसी भी पुलिस प्रशासन तो मिलिया और है मलकन षड्यंत्र रचकर मेरे भाई का मर्डर कराया गया है। 3 भाई मारे पहले मर रहे, असला हमारा प्रशासन ने जमा कर रखा है? इसके नाम पर, बोले आंदोलन के नाम पर, कभी किसी के नाम पर सिक्योरिटी मारे तो दे रखी थी, सिक्योरिटी मारी हटा ली गई है। तो सारा मिली भगत करके न षड्यंत्र के तहत तुम्हारे भाई का मर्डर हो रहा है। इस हत्या से एक बार फिर प्रदेश का जेल महकमा सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी तक तो जेल में मोबाइल और नशा मिलने की घटनाएं होती थी, लेकिन जिस तरह अपराधियों ने एक हत्या को अंजाम दिया, उससे जेल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। सोनीपत के इस जेल और जेल में हुई मौजूदा और हालिया घटना से हमने आपको रूबरू कराया। अब सोनीपत से बाहर निकलते हैं, देश तक पहुंचना है हमें, लेकिन उससे पहले आपको जाते आते हरियाणा का हाल बता देते हैं कि हरियाणा में जेलों की स्थिति क्या है, वहां पर कैदियों की क्षमता क्या है और वहां पर कैदी कितने हैं। देखिए, कहां से आते हैं मोबाइल, कहां से आता है नशीला पदार्थ, कैसे होती है कैदियों में झड़प, कैसे जेल में होते हैं मर्डर, क्या यही है जेलों में सुरक्षा?
क्या जेलों से चलते हैं रैकेट? लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो हरियाणा में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठने लगे हैं, क्योंकि सोनीपत में कैदी की हत्या किए जाने से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। जहां पहले कारागार में मोबाइल और मादक पदार्थ मिलने के मामले अक्सर सामने आ जाते थे, लेकिन जेल में हत्या की वारदात ने कारागार प्रशासन की कलई खोल कर रख दी है। वक्त वक्त पर जेल से बाहर आने वाली वारदात बताती है कि अंदर के हालात सही नहीं हैं, क्योंकि एक साल के आंकड़ों से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। जेल बने जुर्म का अड्डा। दिसंबर 2019 भौंडसी जेल से 3 मोबाइल बरामद। मई 2020 नीमका जेल से 2 मोबाइल बरामद। मई 2020 सोनीपत जेल से 2 मोबाइल बरामद। जुलाई 2020 हिसार सेंट्रल जेल से 20 मोबाइल बरामद। जुलाई 2020 भौंडसी जेल का डेप्यूटी जेलर गिरफ्तार। जेल में चल रहा था नशे का कारोबार। जुलाई 2020 भौंडसी जेल से रेड के दौरान मिले 16 मोबाइल। अक्टूबर 2020 भौंडसी जेल से चेकिंग के दौरान 5 मोबाइल बरामद। अक्टूबर 2020 सिरसा की जेल में 2 गुटों में भिड़ंत। भिड़ंत में 3 कैदी हुए घायल। अक्टूबर 2020 भौंडसी जेल में ड्रग सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़। जेल वार्डन और उसका सहयोगी गिरफ्तार। 110 ग्राम सुल्फा और 24 ग्राम स्मैक बरामद। दिसंबर 2020 कुरुक्षेत्र जिला जेल से 1 मोबाइल बरामद। दिसंबर 2020 अंबाला की सेंट्रल जेल से नशा बरामद। जेल से 10 मोबाइल फोन बरामद। हालांकि प्रशासन दावे तो कई करता है, लेकिन फिर भी हालात जस के तस नजर आते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हरियाणा की जेलों में कुल 20,423 बंदी हैं, जबकि 900 से ज्यादा महिला बंदी हैं। इसके अलावा हरियाणा में कुल 19 जेलें हैं, जिनमें हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल और 16 जिला जेल हैं। प्रदेश के जेल मंत्री भी कई बार दावा कर चुके हैं कि प्रदेश की जेलों के हालात सुधर जाएंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी ऐलान किया था कि अगर जेल में मोबाइल या नशा मिलने की घटनाएं होती हैं, तो लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हालात प्रदेश की जनता के सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब अगली रिपोर्ट, जिसमें हम आपको हिंदुस्तान के जेलों से रूबरू कराएंगे, वहां की स्थिति से रूबरू कराएंगे, वहां पर किस तरीके से कैदियों को रखा जाता है, इससे रूबरू कराएंगे। समझना बहुत जरूरी है जेल के हालात। जेल, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे अपराधियों के हौसले मिनटों में चकनाचूर हो जाएं, जिसका नाम सुनते ही किसी भी शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाए। लेकिन आज बेबाक की टीम ने इन्हीं जेलों पर कड़ी रिसर्च की है, और जिसका मकसद है कि देश की जेलों के बारे में आपको पूरी जानकारी देना। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि देश की जेलों में बंद 69% कैदी विचाराधीन हैं। यानी कि भारत की जेलों में बंद हर 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं। यानी कि ये वो कैदी हैं जिन्हें अदालत से सजा नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ऐसे कैदी जेल में बंद हैं। ये कैदी ट्रायल प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि जेलों में बंद 69% कैदियों में से कई बरी हो जाएं, लेकिन धीमी न्यायिक प्रक्रिया और संसाधनों की कमी की वजह से इन्हें अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ रही है। ये तथ्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अध्ययन में सामने आए। आपको बता दें कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है। ये रिपोर्ट देश के अलग अलग राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। टाटा ट्रस्ट की आइडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 2020 4 श्रेणियों में सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। ये श्रेणी है पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी मदद।
वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कहती है कि कुल कैदियों में से 2/3 बिना दोषी साबित हुए ही कैद में बंद हैं। इन पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। न्यायिक भाषा में इन्हें विचाराधीन कैदी कहा जाता है। विचाराधीन कैदी वो लोग हैं जिन्हें कैद में रखा गया हो और वो अपने अपराध की पुष्टि के लिए मुकदमे का इंतजार करता है। वहीं देश की जेलों में अधिकारियों की बड़ी संख्या में कमी है। अधिकारी स्तर पर बात करें तो राज्यों में 3 में से 1 पद खाली पड़ा है। उत्तराखंड में 75% वैकेंसी हैं। तेलंगाना ने इस दिशा में सुधार किया। वहां खाली पद 1% से भी कम हैं। कैडर स्टाफ के 29% पद खाली पड़े हैं। झारखंड में 64% पद खाली हैं। वहीं मॉडल जेल मैनुअल 2016 के मुताबिक 200 कैदियों के लिए 1 सुधारक अधिकारी होना चाहिए, जबकि 500 कैदियों के लिए 1 मनोवैज्ञानिक अधिकारी होना चाहिए। इसकी तुलना में अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 1617 कैदियों पर 1 कल्याण अधिकारी है और 16,503 कैदियों पर 1 मनोचिकित्सक है। जबकि राज्यों के स्तर पर तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर प्रति 50,649 कैदियों पर 1 मनोचिकित्सक है। इसी कैटेगरी में उत्तर प्रदेश भी आता है। वहीं आंध्र प्रदेश और सिक्किम सहित 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ ऐसे पद की मंजूरी ही नहीं दी है। देश में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से जेलों की दिशा भी बिगड़ती जा रही है और ऐसे में खुद अपराधियों के लिए जेल सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन जाते हैं। वहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब अगली रिपोर्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान के जेलों में कैदियों की क्षमता कितनी है और वहां पर कैदी कितने हैं, क्योंकि अगर क्षमता से ज्यादा कैदी वहां पर हैं तो वहां हालात जो होंगे वो थोड़े से दिक्कत वाले हो सकते हैं। ऐसे में इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोपी जब दोषी बनता है, या कई तो ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी जेल में ही सुनवाई भी चल रही है लेकिन जेल में है, वो जमानत मिली नहीं उनको, वो रहते हैं, तो आरोपी भी हैं, दोषी भी हैं, सब जेल में हैं, लेकिन क्षमता कितनी है उस जेल की, इसे समझना बहुत जरूरी है। बढ़ते जुर्म, गुनाह और अपराध की वजह से देश की जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात तो ये हैं कि भारत की जेलों में भीड़भाड़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की जेलों में कैदियों की संख्या 19% तक बढ़ चुकी है, यानी कि देश की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। 2016 में जेल ऑक्यूपेंसी रेट 114% था, जो 2019 में बढ़कर 119% हो गया। आपको बता दें कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडर ट्रायल कैदियों की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। ऐसे में 5 साल से ज्यादा समय के विचाराधीन कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना काल के चलते सुनवाई में देरी हो रही है और वकीलों के कोर्ट तक न पहुंच पाने से कैदियों को न्याय मिलने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से देश में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बात अगर 2016 की करें तो 2016 के दौरान देश में 4,33,003 कैदी थे, जबकि 2019 में यह संख्या बढ़कर 4,78,600 हो गई। तो वहीं इसके इतर देश में जेलों की संख्या कम हुई है, क्योंकि देश भर में 2016 के दौरान 1,412 जेलें थी, जो मौजूदा समय में कम होकर 1,350 हो गई हैं, जिसकी वजह से जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा 175% है, यानी कि 100 कैदियों की क्षमता वाली जेल में 175 कैदी रह रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह स्थिति 168% है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की सेंट्रल जेलों में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ है। यहां क्षमता के अनुपात में 124% कैदी रहते हैं, जबकि जिला जेलों में 130% कैदी। वहीं जेल के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने किया है। इसके मुताबिक जेलों में सामान्य आबादी की तुलना में HIV, यौन संक्रमित रोग, हेपेटाइटिस B और C2 के 10 गुना तेजी से मामले फैल रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दिसंबर 2020 तक 18,000 से ज्यादा कैदी और कर्मचारी इसकी चपेट में आए थे। वहीं देश की जेलों में होने वाली मौतों में भी इजाफा हो रहा है, फिर चाहे जेलों में होने वाली गैंगवार हो या फिर कोई बीमारी। ऐसे में केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार लगातार जेल सुधार के कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद देश की जेलों के हालात जस के तस बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब आपको हमने हिंदुस्तान के हर उस बड़े जेल से रूबरू करा दिया है। अब हम आपको रूबरू कराएंगे हिंदुस्तान के जेल और विदेशों के जेल का कंपैरिजन, यानी तुलना कि हिंदुस्तान के जेल की स्थिति क्या है और विदेश के जो जेल हैं वहां की स्थिति क्या है। अलग अलग देशों से आंकड़े उठाए हैं बेबाक की टीम ने। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के कई देशों में अपराध एक बड़ी समस्या है। अपराध करने वाले अपराधियों के लिए ही जेल बनाए गए हैं, जहां वो अपने गुनाहों की सजा भुगतते हैं। लेकिन जेल का नाम सुनते ही लगभग हर इंसान के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि जेल में वो लोग जाते हैं जो कानून के बनाए नियमों को तोड़ते हैं या फिर जो लोग अपराध करते हैं। जेल में कैदियों के साथ अक्सर बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें उनकी अपराध की सजा कई तरह के काम कराकर दी जाती है। अपराधियों को जमीन पर सोना पड़ता है, रूखा सूखा खाना खाना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें विदेशों की जेलों के बारे में, तो ये जेल पूरी तरह से भारतीय जेलों से अलग हैं। जहां एक और भारत की कई जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ने की वजह से व्यवस्था खराब हो रही है, तो वहीं कुछ विदेशी जेल ऐसी हैं जहां अपराधियों की संख्या कम होने की वजह से जेल खाली पड़े हैं। बात करें अगर नीदरलैंड की, तो यहाँ पिछले कुछ सालों में 19 से ज्यादा जेल इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि यहाँ कैदियों को जेल की सजा देने के बजाय समाज सेवा और जुर्माना जैसी सजाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही कुछ विदेशी जेल ऐसे हैं जहां तमाम कैदियों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। मसलन ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग इसे होटल के कमरों से भी बेहतर बताते हैं। बात करें अगर नॉर्डिक देशों की, जिनमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड आते हैं, तो यहाँ की जेलों में कैदियों को जेल में बेड, टेबल, कॉमन एरिया में टेलीविजन, टेबल और सोफे समेत कई सुविधाएं मिलती हैं। वहीं ऑस्ट्रिया की जेलों में कैदियों को सम्मान के साथ रखा जाता है। यहाँ कैदियों को इंडोर गेम्स और जिम की सुविधा दी जाती है। ऑस्ट्रिया की जेलों में कैदियों को जेल के कपड़े नहीं पहनने पड़ते, क्योंकि यहाँ कैदी खुद अपने कपड़े पहन सकते हैं। वहीं बात करें स्पेन की, तो यहाँ दुनिया की इकलौती ऐसी जेल है जहाँ कैदियों के परिवार के लिए भी रहने की सुविधा है। यहाँ बच्चों के लिए भी कमरे मौजूद हैं, जहाँ खिलौनों की भी कोई कमी नहीं। वहीं जर्मनी की जेलों में कैदियों को बड़े बड़े कमरों में रखा जाता है और उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। विदेशी जेल और भारतीय जेलों में अंतर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अपराध और अपराधियों की संख्या भी ज्यादा है और ऐसे में जेलों की व्यवस्था बिगड़ना लाजमी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और मसलों पर तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में न इधर की बात न उधर की बात, बेबाकी से बात। पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।